एक समय की बात है। एक नगर में सुकेतुमान नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा और रानी हर प्रकार से सुख संपन्न थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। राजा को यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद राज्य का संचालन कौन करेगा, उनके अंतिम संस्कार और मोक्ष की व्यवस्था कैसे होगी। एक दिन राजा शिकार और भ्रमण के लिए वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि पशु पक्षी भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय और भी व्यथित हो गया। वे सोचने लगे, जब तुच्छ प्राणी भी संतान सुख पा रहे हैं तो इतने धर्म और पुण्य कर्म करने के बाद भी मुझे यह सौभाग्य क्यों नहीं मिला। कुछ समय बाद राजा को तीव्र प्यास लगी। जल की खोज में वे नदी के तट पर स्थित ऋषियों के आश्रम पहुंचे। राजा ने सभी ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। राजा की विनम्रता, शील और भक्ति देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप कोई भी वर मांग सकते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षियों, मेरे पास धन, वैभव और राज्य सब कुछ है, पर संतान के अभाव में मेरा जीवन सूना है। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। ऋषियों ने कहा, राजन, ये कोई संयोग नहीं कि आप यहाँ आए हैं। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। यदि आप पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषियों की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति भाव से पुत्रदा एकादशी व्रत किया। भगवान की कृपा से कुछ ही समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी, धर्मपरायण और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का जीवन आनंद से भर गया। अंततः धर्मपूर्वक राज्य करते हुए राजा को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व और महिमा संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो गया। जो दंपत्ति श्रद्धा और विश्वास से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें संतान सुख, परिवार में आनंद और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, ओम श्री कृष्णा। आपकी एक श्रद्धा भरी टिप्पणी अनेक लोगों तक इस पवित्र कथा को पहुंचा सकती है।